रात मेरे मेहमान जैसा कि आपको इल्म में है दुरानी साहब हैं, गुफ्तगू हो रही थी, हम ब्रेक पे चले गए, हम ब्रेक से वापस आ गए हैं। आइए उनसे गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखते हैं। जुलाई 2007 में लाल मस्जिद रेंजर्स और पुलिस ने कार्रवाई की जिसमें कुछ लोग मारे गए। इस हवाले से आपने एक बयान में कहा कि इस मामले को बाहमी अफ़हाम व तफ़हीम के साथ तय कर लिया जाएगा। आप बताएं कि आपका क्या मौक़िफ़ है कि जो वाक़यात 24 नवंबर को हुए उनको कैसे हैंडल किया जाए? देखिए, आपने ये वाक़या कर दिया, मेरे लिए ये एक दुख का पॉइंट है। इसमें बहुत मैंने आखिरी वक्त तक पता नहीं क्या कुछ मुफाहमत की कोशिशें क्यों नहीं हो सकी, अभी हो रही है। देखिए, मैं इलेक्शन के दिन से लगा हुआ हूँ कि आप लोग हालात ठीक नहीं है, मुल्क के मईशत सर, वो एक मस्जिद का मामला था, छोटी सी जगह थी, इसलिए मैं कह रहा हूँ अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि भाई मुल्क के हालात ठीक नहीं है, मुल्क में तजवीज़ क्या गर्दी की मेरी तजवीज़ उस वक्त तजवीज़ क्या दी थी आपने? अभी नहीं, पहले मस्जिद के बारे में क्या तजवीज़ दी थी मुशर्रफ को? गया था, मैंने कहा था जी, और वो तजवीज़ भी बन गई थी, जाके हमने कहा था कि जी आपस में इनको जाने दें, सुलह सफाई कर देते हैं। ये कौन कौन था उस कमेटी में? आप थे और सब लोग ही थे ना यार, चौधरी साहब थे, शौकत साहब थे, सब लोग थे, लेकिन बारह वो नहीं हुआ। नहीं, अपनी तजवीज़ ठीक है, मैं फिक्र तो कुछ होंगे ना कि वहाँ जो लोग अंदर थे उनको जाने का मौका दिया। अच्छा, अब यहाँ पे पैसेज दिया। ओके, यहाँ पे क्या कहते हैं 24 के वाक़या? ये तो अभी अनफोल्ड हो गए हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की ज़रूरत ये है कि आप इमीडिएटली रिकन्सिलिएशन की तरफ आ जाएं और नेशनल रिकन्सिलिएशन, और ये हुकूमत को करनी पड़ेगी। ठीक। अच्छा, पाकिस्तान के निज़ाम की बेहतरी के लिए अभी जो गुफ्तगू मैं आपसे कर रहा हूँ, आपकी सोच का बहुत खुला इजहार हुआ है और हम आपको तकरीरें भी आपकी सुनते रहे हैं, टीवी प्रोग्राम भी आपके देखते रहे हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि बतौर सेनेटर, आईने पाकिस्तान में एक प्राइवेट मेंबर डे होता है, कभी आपने कोई प्राइवेट बिल पेश किया इन मसाइल के हल के लिए? मैंने उस वक़्त, देखें जी, एक मैंने ये किया था, मैंने 18वीं तरमीम को अपोज किया था एज सेनेटर। मैं वाहिद सेनेटर, आपको ठीक है, वो और बात है, वाहिद हूँ जिसने उस पर साइन नहीं किया। सर, वो और बात है। दूसरा, मैंने बहावलपुर सूबे के लिए बाकायदा बिल पेश किया था। मैंने जो है पाकिस्तान के अंदर ये एक्सपायरी डेट नहीं होती थी, इसके लिए बिल पेश किया। एक इंटरव्यू में आप कहते हैं कि बजट में आवाम को सिर्फ टैक्सेस मिलते हैं। बड़ा इमोशनल बात है, बड़ी अपील करती है लोगों को। मोहतरम, टैक्सों का मुतबादल फिर क्या है? और दुनिया में कहाँ है जहाँ लोग टैक्स नहीं देते और रियासत चलती है? हाँ, टैक्स इनकम पे लगता है। हमने 6 लाख का बनाया हुआ है, 6 लाख की जिसकी इनकम है वो टैक्स देगा। हाँ, उसको देना चाहिए टैक्स, लेकिन इनकम वाले कितनी देते हैं भाई? आप कानून, यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन 2005 कहता है कि ओनर्स ऑफ प्रूफ जो है वो एक्यूज पे है इन केस ऑफ वाइट कॉलर क्राइम। आप ये कहते हो, आप बदल के ओनर्स ऑफ प्रूफ जो है एक्यूज पे डाल, आप ये कहते हो कि मैं कह रहा हूं कि जिन्होंने लूट का माल इकट्ठा, मैं कहता हूं स्टोलन एसेट्स पाकिस्तान के वापस लाए जाए। तीसरी दफा कह चुके हो, आप नहीं लाते। आप तीसरी दफा कह चुके हो। अब ये बड़ा सिंपल सवाल है, बजट में आवाम को सिर्फ टैक्सेस मिलते हैं, ये आपने उनको अपनी तरफ बुलाने के लिए कि लोगों तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती हो रही है, मेरा आवाम से ताल्लुक है, मुझे क्या जरूरत है बुलाने? बुला ही रहे और क्या कर रहे हो? अब सवाल मेरा ये है कि अगर लोग टैक्स न दें, जबकि 6 लाख रुपया लिमिट है, तो ये मुतबादल फिर इसका क्या करें? अगर लोग 6 लाख रुपए की आमदन पर भी टैक्स ना दें, ये सबके लिए है, ज़राअत के लिए, सनतकार के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, तो फिर क्या करें? मेरा ये देखें, मेरा ये जवाब है कि 80% लोग, 85%, 90% लोग तो सिर्फ देते ही टैक्स है। जो कमाते हैं वो नहीं देते, उन पे होना चाहिए। तो मतलब जिनके पास बड़ी गाड़ियां हैं, बड़ी कारें हैं, कुछ है, जो सुबह से शाम तक कमाते हैं वो नहीं देते। कौन नहीं देते? कौन नहीं देते? जो सुबह से शाम तक कमाते हैं वो नहीं देते। और गरीब आदमी जो है वो पेट्रोल डलाने जाए, मैं आपको पता है, ये इन्होंने कहा जी कि वो होना चाहिए, क्या फाइलर होना चाहिए। जो बंदा ये मोबाइल लेके फिर रहा है, जिसके घर में बिजली का मीटर लगा हुआ है, वो फाइलर है। नहीं करते आपका FBR के अपने प्रायोरिटी ना करें, आवाम को बेइज्जत करते रहे जी ये तो टैक्स ही नहीं देते। तो आप, चोर तो टैक्स नहीं देता, टैक्स तो चोर नहीं देता, आवाम बेचारे से तो आप डंडे आपसे लेते हैं कि नहीं लेते? तो तनख्वाह के ऊपर टैक्स इतना लेते हैं वास्ताद। हाँ, और फिर मुझे क्या भाई, मुझे पता है जो चोरी करता है, चोरी पे टैक्स जिस दिन लग गया
उधर चोरी खत्म हो जाए। आप जज्बाती हो गए। मैं जज्बाती मैं हूँ यार, मैं लुट गया। अमली तौर पे बात करो। कोई यार दुनिया में लोग टैक्स देते हैं, मुझे देते भी हैं और लेते भी हैं। ओके डॉक्टर साहब, मैंने ये महसूस किया कि पिछले दिनों मुलाकातों का एक सिलसिला शुरू किया। दानिशरों से मिले, गालिबन मियाँ ख़ानदान से भी मिले, गालिबन आसिफ ज़रदारी के ख़ानदान से भी मिले, और फिर इमरान खान को मिले। भुट्टो के बाद इमरान खान आपके नज़दीक वो पहला लीडर है जिसने कोई डील नहीं की अब तक। इस वजह से हुकूमत इमरान खान से डील करना चाहती है, ये आपका मौक़िफ़ है। आप मुझे बताएं, हुक्मरान कौन सी डील इमरान को नहीं दे रहे जो वो मांग रहा है? देखें जी, मैंने फर्स्ट टाइम जब रिकन्सिलिएशन की बात की थी तो मैंने इमरान की पार्टी और उनके इनडायरेक्टली उनसे 3 पॉइंट्स के ऊपर एग्री करवाया था, इमरान को भी और पार्टी को भी। और वो जॉइंट हमने स्टेटमेंट भी दी थी, वो रिकॉर्ड पे मौजूद है, कि पाकिस्तान, जमहूरियत और फ़ौज, इसको आप सियासी कन्फ्रंटेशन से निकाल दें। ये मेरा मौक़िफ़ था, जिसको उन्होंने एग्री किया। और मैंने पीटीआई के ऊपर ये दबाव भी रखा कि आप टकराव ना करें पाकिस्तान के इदारों के साथ, आप यहाँ पे मुफाहमत को आगे बढ़ाएं। मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त इमरान खान सवाए 3 बातों के किसी पर राज़ी नहीं होगा। एक तो वो, सॉरी मैं 3 बातें कह के मैं कर, एक तो वो मुल्क से बाहर जाने पे तैयार नहीं होगा, नहीं जाना चाहिए, उसका अपना मुल्क है, अपना मुल्क, वो नहीं जाएगा। दूसरी बात ये है कि आपको इलीगली डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल वर्कर्स ऑफ पीटीआई ख़त्म करनी। तो वो ठीक है, उसमें तो लिस्टें आपस में एक्सचेंज कर लें। तीसरी चीज़ ये है कि इस वक्त की ज़रूरत ये है कि हम 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले होने वाले वाक़यात जो कि सिनोनिमस हैं विद 1977 इलेक्शन, उसकी बुनियाद, वो तो ट्यूबवेल बन गए हैं ना, उस पर बार बात नहीं हो सकती। उस पर बात हो सकती है। क्या बात, क्या करेंगे आप? मेरी बात, हाउ विल यू डू इट? अब मैं आई विल डू इट। अपोजिशन और हुकूमत इकट्ठी बैठ के तमाम पार्लियामेंट में। तो प्रॉब्लम जो हो रही है कि प्रॉब्लम ये है कि अपोजिशन तो कहती है हमारे साथ बैठ जाओ, वो कहता है आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। अब बात सुने ना, आप रिहा करें, बात मैं कराता। रिहा क्यों करें? मुकदमात उस पे, मुकदमात तो भुट्टो साहब के नहीं थे। मुकदमात आप मुझे बताएं, भुट्टो साहब ने जिन 4 लोगों को सामने बिठाया था उन पे दहशतगर्दी के मुकदमा, बम केस के, किसको 1977 के डायलॉग में, किस पे क्या तय हुआ था? ऐसे ना करें। मैं जज्बाती, क्या माना नुसरत खान पे बम का धमाके का था? क्या था? आप निकाल ले, जितने लोगों को रिहा किया गया था। रिहाई और चीज है, ये बिल्कुल तय हुआ था कि जिन सियासी वर्कर, मेरी बात सुन ले, मैं भी उसका गवाह हूँ, आप ही नहीं गवाह, आप तो खुद रगड़ा खाए बैठे हैं। बिल्कुल मैं गवाह हूँ। तय ये हुआ था कि एक्सचेंज किए गए लिस्टें कि जिन सियासी वर्करों के कम से कम जुर्म है उनको तो आप करें रिहा, ऐसे बिला वजह इस मामले को ज़्यादा लंबा ना करें। कोई केस नहीं था नवाब नुसरत खान पे दहशतगर्दी का। फैसल गफूर पे क्या केस? सुन ले, अब आप बोलेंगे क्योंकि सुनना चाहेंगे तो ठीक है, वरना रहने देते हैं। आप इमरान खान को बगैर मुकदमात की रिहाई देना चाहते हैं तो आपको मुतालबा, मैं आपको चैलेंज तो नहीं कर सकता ना। यू आर ए वेरी बिग मैन, यू माइट गेट हिम आउट, आई डोंट नो। नहीं मैं आपके साथ, नहीं आई डोंट नो क्या आप उसमें मुकदमा चलाए बगैर ले आए, आई डोंट नो। आप चला ले मुकदमा, मुझे कोई इतराज नहीं। आप फौजी अदालत में चला लें, मुझे उस पर भी कोई इतराज।